जय जय श्री राम, जय श्री राम। खाइए और खाने दीजिए। इंग्लिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। मांस मछली खाने की ये होड़ यूं ही नहीं है। पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। हालत यह है कि ममता को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी चुनाव प्रचार के पहले ही दिन से नंगा हो रही है। सनातन के अपने सबसे मजबूत वस्त्र को उतारकर फेंकती जा रही है। वोट के लिए नंगा होने की यह सनक पहले छुटभैया नेताओं में ही दिखी, लेकिन अब बड़े से बड़े नेता इसी राह पर दिख रहे हैं। ममता बनर्जी का प्रेशर इस कदर बीजेपी पर हावी है कि बीजेपी पहली बार खुलकर खुद को मांसाहारी करार देने में जुट गई है। हालत यह है कि मांसाहारी बंगाली वोट के लिए बीजेपी मीट मछली से श्री राम जय राम को जोड़ने में भी गुरेज नहीं कर रही है। बीजेपी की नॉनवेज सियासत का आलम यह है कि प्रचार के पहले ही दिन हाथ में मछली लेकर बीजेपी का प्रत्याशी घर घर घूमा। बात इससे भी नहीं बनती दिखी तो एक प्रत्याशी ने मछली से जय श्री राम को जोड़ दिया। जय जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री मंच से मछली की पैरवी करते दिखे तो प्रधानमंत्री मोदी के सांसद मंगलवार के दिन चंदन टीका लगाकर भगवा वस्त्र के साथ कैमरा के सामने मछली खाते चबाते नजर आए। इनमें से एक अनुराग ठाकुर ने कैमरे के सामने ही मछली खाने और खिलाने की पैरवी कर डाली। 16 राज्यों में मुख्यमंत्री, जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए, लेकिन न दूसरे के खाने पे रोक लगाए, न दूसरे का धर्मांतरण करने पे जोर लगाए। खाइए और खाने दीजिए। और तो और इन दो सांसदों से 2 कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिश्व शर्मा ने तो बकायदा मांस खाओ प्रतियोगिता की घोषणा कर डाली। ऊपर से यह दावा कि यह प्रतियोगिता वही जीतेंगे क्योंकि वह किसी से भी 1 किलो अधिक मांस खाएंगे। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। बात केवल नॉनवेज खाने खिलाने तक सीमित होती तो भी ठीक होती, लेकिन बीजेपी नेता जितना खा रहे हैं उससे अधिक गा रहे हैं। क्या सांसद, क्या मुख्यमंत्री और क्या प्रधानमंत्री सब मांसाहार को लेकर मुखर हो उठे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक भाजपाई नॉनवेज पर टूट पड़े। जितना खा रहे हैं उससे अधिक गा रहे हैं। यह मजबूरी है या जरूरी? दरअसल यह मजबूरी में किया जा रहा बीजेपी का जरूरी सियासी फंडा है। इसे इस तरह समझिए कि जिन 2 राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान शेष है, इनमें से किसी में भी बीजेपी की थोड़ी भी उम्मीद है तो वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से समुद्र और नदियों से आच्छादित है। ऐसे में मछली यहाँ की खान पान में खास है। पूरे देश में लगभग 70 से 75% लोग मांसाहारी हैं, यानी हर 100 में से 70-75 लोग नॉनवेज खाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में 99% लोग मांसाहारी हैं। मतलब लगभग पूरी आबादी मांसाहारी है, जिसमें मछली खास है। इसलिए बीजेपी बंगालियों को लुभाने के लिए मांसाहार का नंगा नाच कर रही है। नंगा नाच इसलिए कि मोदी जी और राजनाथ सिंह नॉनवेज दिखाकर खाने पर सख्त ऐतराज जता चुके हैं। क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो,
हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या मछली मांस को खाने मात्र से बंगाली बीजेपी को वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मरता क्या नहीं करता और सत्ता के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर बीजेपी अपनी सनातनी छवि को ताक पर रखकर नंगा होने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन बीजेपी का यही दांव यूपी में उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि यूपी में पूर्वी यूपी को छोड़ दें तो शेष यूपी धार्मिक और भौगोलिक रूप से मांस मछली से परहेज करता है। जो खाते हैं वह भी दिवस विशेष जैसे मंगलवार को मांसाहार से दूर रहते हैं। यूपी में सबसे कम 70 से 80% लोग मांसाहारी हैं। यह भी रेगुलर मांसाहारी नहीं है। 20 से 30% लोग तो पूरी तरह शाकाहारी हैं। ऐसे लोगों के घरों में भी मांसाहार वर्जित है। यूपी में शाकाहार भौगोलिक और धार्मिक रूप से ज्यादा प्रभावी है और पश्चिम बंगाल के बाद 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है, जो बीजेपी के हाल के मांसाहार प्रेम के कारण मुश्किल हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीजेपी को मछली भात की कीमत चुकानी पड़ सकती है। याद करिए, पहले राम जन्मभूमि के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता था, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। मुझे अभी एक कार सेवक मिला है यहाँ पे, और राम भक्त कह रहा था कि मुझ पर 1990 में ये टीएमसी की ही पार्टनर पार्टी समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई थी, इनकी सरकार में गोलियां चली थी। ऐसे यूपी में भी जैसे ममता दीदी को राम नाम से चिढ़ है, दुर्गा पूजा से चिढ़ है, ऐसे ही यूपी में भी चिढ़ होती थी। और डबल इंजन की सरकार आई। अब अयोध्या में भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस रोक पाई? क्या समाजवादी पार्टी रोक पाई? क्या टीएमसी रोक पाएगी? इसकी गारंटी केवल और केवल मोदी जी की ही गारंटी हो सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। ये गारंटी केवल बीजेपी दे सकती है कि दंगा नहीं होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे।